हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.5 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर हो गए होंगे और आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 9.5, तो वो तो आपको क्लियर हो गया होगा बिकॉज सिंपल कॉन्सेप्ट है। सभी क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा एक्चुअली जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप उसको मैनेज कीजिएगा और आप जैसे ही क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस अपने हाथ से करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, तो आपकी जो क्वेश्चंस हैं हमने करा दिए थे बच्चों, 8 तक तो कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर आप पर 9 चलने वाला है। तो 9 क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, y dx प्लस x log y अपॉन x, x log y अपॉन x, x log y अपॉन x। एंड यहाँ पर ये जो दे रखा है ये dy और दे रखा है बच्चों, ठीक है। एंड बराबर में नहीं है, माइनस में है 2x dy बराबर 0। ओके, ये क्वेश्चन है आपका y dx प्लस x log y अपॉन x dy माइनस 2x dy इक्वल 0, ये आपका सवाल है बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, फाइनली जो हमारा टारगेट है फाइंड द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx। चलिए, तो dy ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इस पोर्शन को राइट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो y dx प्लस ऐसा कीजिए आप बच्चों, उसको राइट में मत भेजिए, आप इस पोर्शन को राइट में भेजिए, ठीक है। चलिए, तो ये जाएगा राइट में, तो यहाँ पर x log y अपॉन x बचा एंड dy माइनस 2x dy बराबर ये जाएगा इधर, तो माइनस का y dx, ठीक है। अब आप गौर दीजिए बच्चों, तो दोनों में से dy क्या आ रहा है कॉमन, तो dy आप ले लीजिए कॉमन, तो बचेगा क्या यहाँ पे, यहाँ पर जो बचने वाला है वो बचेगा x log y अपॉन x माइनस 2x, ठीक है, क्योंकि dy तो कॉमन आ गया एंड इक्वल माइनस के y dx। अब यहाँ से आप dx को ट्रांसफर करके इधर ले आइए बच्चों, dx को ले आइए बच्चों करके राइट में। dx को आप राइट में लाएंगे तो dy ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा dx, और ये आपका बचा x log y अपॉन x माइनस के 2x इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, माइनस वाई। अब क्या करना है, इसके बाद हमको ट्रांसफर करना है राइट में, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये टोटल वैल्यू नीचे चली जाएगी, माइनस के y अपॉन x log y अपॉन x माइनस 2x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू तो आ गई। अब y बराबर vx, तो y का क्या होगा, dy ओवर dx, v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का dv ओवर dx, तो ये वैल्यू आप लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो dy ओवर dx से लगाएंगे ये वाली वैल्यू पूरी, तो v प्लस x dv ओवर dx, v प्लस x dv ओवर dx बराबर, और जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ क्या लगाएंगे आप vx, तो यहाँ पे y की जगह पर vx अपॉन x log y की जगह पे vx अपॉन x एंड माइनस 2x, तो v प्लस x dv ओवर dx बराबर माइनस के vx तो है, यहाँ से बच्चों x से x कट गया, और देखिए यहाँ से x क्या आ रहा है बच्चों, आपका ये कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा log v माइनस 2, और x से x कट गया, तो बचा क्या
अब जो बचा इस v को ले जाइए राइट में, तो x dv ओवर dx बराबर माइनस के v अपॉन log v माइनस 2, और ये वाला b जब राइट में आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या किया हमने सबसे पहले बच्चों, यही ये चीज़ है मेन जो हम हर सवाल में करते हैं ना कि इधर से इधर ट्रांसफर करो, डी ओवर डी एक्स लगाओ, वाई का मान लगाओ, कैलकुलेट करो, इंटीग्रेशन लायक बनाओ। जैसे ही क्वेश्चन इंटीग्रेशन लायक बन जाता है उसके बाद तो सिंपल मेथड रहता है, मेन है ये। और थोड़ा सा दिक्कत आती है लास्ट में आंसर के नज़दीक जब हम जाते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन को करते करते। तो ये दो चीज़ें मेन है, इनको थोड़ा सा डीपली समझ लीजिएगा। तो हमने क्या किया बच्चों, v को उधर ले गए माइनस b, यहाँ पर अब आप लीजिए एलसीएम। तो x dv बराबर x dv ओवर dx बराबर एलसीएम क्या आ रहा है, log v माइनस 2, log v माइनस 2। ठीक है, और ऊपर आपका बचेगा, क्योंकि आप इससे भाग देंगे तो ये एक बार कटेगा, एक का माइनस बी में माइनस बी। ठीक है, एंड माइनस 1 से डिवाइड करेंगे इसमें इतनी बार जाएगा, इतने का गुणा करेंगे v में, log v माइनस 2 का गुणा। तो x dv और dx बराबर यहाँ पे माइनस v, अंदर गुणा करेंगे v log v और माइनस माइनस प्लस के 2v अपॉन log v माइनस 2। तो x dv ओवर dx बराबर, यहाँ 2v में से एक v गया तो एक v बचा, और माइनस के v log v अपॉन log v माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको प्यारे, यहाँ पर आपको लगाना है वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाना है आपको, क्योंकि नॉर्मली सॉल्व तो ये हो गया। आप चाहें तो ऊपर से भी v कॉमन भी ले सकते हैं ऊपर से। तो x dv ओवर dx बराबर v तो कॉमन आ गया, तो 1 माइनस log v अपॉन log v माइनस 2 हो गया। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाइए बच्चों आप। तो ऐसा कीजिए, इस dx को भेजो इधर, तो x dv बराबर v 1 माइनस log v अपॉन log v माइनस 2, और dx आ जाएगा इधर। अब इसका कर दीजिए इधर मल्टीप्लाई, तो x log v माइनस 2 dv, और ये पूरा पोर्शन भेज दीजिए डिवाइड में, तो v 1 माइनस log v बराबर dx, इस x को भेज दीजिए डिवाइड में, तो log v माइनस 2 अपॉन v 1 माइनस log v एंड dv बराबर x जाएगा डिवाइड में, तो dx ओवर x। ठीक है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद क्या करने वाले हैं आप बच्चों, यहाँ के बाद आप क्या करेंगे, एक काम कीजिए बच्चों, आप पहले थोड़ा सा क्या आप करेंगे, क्या आप करिए ये कि आप यहाँ पे नीचे 1 माइनस लॉग बी आ रहा है, अगर ऊपर मुझे 1 माइनस लॉग बी मिल जाए तो बात बन जाए, बन जाए। तो कैसे करेंगे आप, इस करिए आप लॉग बी तो आप ऐसे ही रहने दो, माइनस इस 2 को लिखो -1 क्यों कर सकते हैं भाई, मैं -2 को -1 लिख सकता हूँ, क्योंकि -1 -2 होता है। अब आप क्या कीजिए बच्चों, ये आप एज इट इज रहने दो, v 1 माइनस log v, इससे आप कुछ मत करो, और dv आप चलने दो, बराबर dx ओवर x। यहाँ के बाद आप देखिए क्या करेंगे, इन दोनों में से ले लो माइनस कॉमन, तो माइनस आप कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस log v बन जाएगा, और ये -1 आपका है ही। ठीक है, ऐसे करके, और ये आपका v 1 माइनस log v dv बराबर dx ओवर x। अब क्या कीजिए, इसका डिवाइड इसमें अलग करो, इसमें अलग करो, डिवाइड अलग कर दो बच्चों,
तो डिवाइड आप ऐसा करिए, डिवाइड अलग करेंगे तो माइनस के 1 माइनस लॉग वी अपॉन वी 1 माइनस के लॉग वी, और माइनस 1 में अलग करेंगे तो वी 1 माइनस के लॉग वी, ठीक है, एंड बराबर डी एक्स ओवर एक्स। तो बच्चों इससे ये कट गया, कट गया नहीं कट गया, बचा क्या बच्चों आपके पास, आपके पास बचा माइनस का ऊपर तो बचा 1 और यहाँ बचा v ओनली, और यहाँ 1 अपॉन वी 1 माइनस लॉग वी बराबर डी एक्स ओवर एक्स। अब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन सिंबल ले लीजिए, तो माइनस के इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी डी वी और माइनस का इंटीग्रेशन डी वी ओवर वी 1 माइनस लॉग वी, ठीक है, बराबर डी एक्स ओवर एक्स। देख रहे हैं आप कैलकुलेशन को, देख रहे हैं आप, तो बस कैलकुलेशन मेन है। अगर आप कैलकुलेशन करके कैसे भी इंटीग्रेशन करने तक पहुंच गए, बात बन जाएगी प्यारे, लेकिन आपने यहीं कहीं डिंग डाउन हो गया, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, और देखिए क्वेश्चन को करने के लिए एक तो कैलकुलेशन तो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत, साथ में फॉर्मूलों का अच्छा ज्ञान। कभी कभी फॉर्मूले इधर हो जाएं तो उस चीज़ पर फोकस कीजिए, फॉर्मूला भी मिस हो सकता है, देखिए भूल सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है फॉर्मूला भूलना, क्योंकि आपने समाकलन पढ़ा था। अगर आपने समाकलन का रिवीजन जब से नहीं किया है तो पक्का फॉर्मूले थोड़े समाकलन के अंदर कन्फ्यूजन वाले थे, तो आप इधर उधर डालम डोल हो सकते हैं फॉर्मूलों को लेकर, समझे। तो उस चीज़ को आप थोड़ा देख लीजिएगा, फॉर्मूले आप अच्छे से प्रिपेयर करके बैठिएगा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, माइनस का यहाँ पे इंटीग्रेशन आप करेंगे तो 1 अपॉन बी का क्या हो जाएगा, लॉग बी, लेकिन उसका अभी मत करो आप, थोड़ा सा यहाँ पर हमें भी और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन डी वी अपॉन वी माइनस, यहाँ पर देखिए अगर हम इस 1 माइनस लॉग बी को लेट कर लें, 1 माइनस लॉग बी को लेट कर लें टी, तो मुझे यहाँ पे 1 अपॉन वी डी वी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो करते हैं, यहाँ पर आप लेट करो पहले, माना 1 माइनस लॉग बी बराबर टी, तो 1 का 0 और लॉग बी का 1 अपॉन बी, और फिर अगेन करेंगे v का तो डी वी बराबर डी टी, ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली 1 अपॉन वी डी वी की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के डी टी आ जाएगी, माइनस के डी टी। तो ये माइनस का, इस लाइन को लिखो ही मत, यहाँ पे आप सीधे लिखो माइनस का 1 अपॉन वी डी वी तो है, एंड डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू माइनस डी टी लगाओ, और एक माइनस पहले से है तो प्लस डी टी अपॉन, इसको क्या माना तुमने टी, एंड बराबर यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल डी एक्स ओवर एक्स। अब ये इंटीग्रेशन लायक बन गया। अब आप देखिए इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं तीनों पार्ट्स का, समझे। तो ऐसे करके आपको पहले सवाल को सॉल्व करते हुए बिना थोड़ी सी मिस्टेक किए, आप मिस्टेक ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर आप इंटीग्रेशन तक पहुँचिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन बी का क्या होगा बच्चों, लॉग मॉडुलस बी, प्लस यहाँ 1 अपॉन टी का लॉग मॉडुलस टी बराबर 1 अपॉन एक्स का लॉग मॉडुलस एक्स। अब देखिए सबके पास साथ एक्स लॉग आ रहा है, तो यहाँ पे आप सी जो करेंगे उसको लॉग सी करिएगा, सी के साथ लॉग ले लीजिएगा। अब देखिए बच्चों ये दोनों किस में हैं बच्चों, पहले ऐसा करिए आप और सॉल्व करो, मान लगाओ यहाँ पे लॉग वी माइनस लॉग टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमने मानी थी 1 माइनस लॉग वी, तो 1 माइनस लॉग वी बराबर लॉग मॉडुलस एक्स प्लस लॉग सी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए बच्चों, ये माइनस कैसे हो गया, ये तो प्लस था ना, यस इट इज़ प्लस, ये प्लस था बच्चों, ओके। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लॉग मॉडुलस 1 माइनस लॉग वी डिवाइड बाई वी लॉग बी डिवाइड बाई वी, ओके।
एंड इक्वल, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे log XC। अब log से log हट गया तो बचा क्या, 1 माइनस log V अपॉन V बराबर XC। अब यहाँ पर V का मान लगाने को भी बचा है बच्चों, हमारा V का मान लगाने के लिए भी रह गया है, तो V का मान और लगा दीजिए आप, बस यहाँ पे कर दें। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो V का मान लगाएंगे हम यहाँ पे y अपॉन एक्स, V बराबर y अपॉन एक्स रखने पर, क्योंकि यही तो आएगा यहाँ से V का मान, जब हमने यहाँ पे भी लगाया था, कहाँ लगाया था V का मान, यहाँ से V का मान निकालेंगे तो y अपॉन एक्स आएगा ना। तो लगाइए 1 माइनस लॉग V की वैल्यू y अपॉन एक्स डिवाइड बाई V की वैल्यू y अपॉन एक्स बराबर XC। तो x तो जाएगा ऊपर, तो 1 माइनस लॉग y अपॉन एक्स अपॉन y बराबर XC। आप चाहे इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और वैसे भी x से x तो कट गया, तो आपका बचा 1 माइनस लॉग y अपॉन एक्स, y का c में करेंगे तो बराबर YC, यहीं छोड़ दीजिए, ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। आपका आंसर देखा, ये है। तो आराम से करिए, सवाल तो लेंथी होगा, आएगा तो सीधा 8 नंबर में आएगा बच्चों ये सवाल, ठीक है। किस में आएगा, सीधा 8 नंबर में आएगा, छोटा सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आप साइज देख रहे हैं, बोर्ड भर रहा है, मिटाल रहे हैं, फिर भर रहा है, तो 8 नंबर का तो आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लिया आपने तो 8 नंबर फ्री के मान लो। अगर आप अच्छे से जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सन्ट्रेशन रखते हुए, तो 5 से 6 मिनट में सवाल हो जाएगा पूरा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो मुझे आपको समझाना भी पड़ रहा है, रुकना भी पड़ रहा है, रोक के समझाता हूँ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो वहाँ थोड़ी आपको किसी को समझाना है, मतलब खुद को समझाना है, और खुद तो आप पहले से समझ के जाओगे, तो बस छाप देना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चों 9 कंप्लीट। कैलकुलेशन को थोड़ा देख के चलिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भाई कभी कभी हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, आपको साल बोर्ड में कराते हैं यहाँ पे, लेकिन चेक नहीं कर पाते टाइम की वजह से, तो थोड़ा सा आप उसको देख लिया करें। लेकिन पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो आप उसको वहाँ करेक्ट कर लें जहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, और आप उसी बिहाफ पे आगे बढ़ें, फिर आपका आंसर आ जाएगा एकदम करेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन हुआ 9 कंप्लीट। इसके बाद बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा पैटर्न इसका अलग है इन क्वेश्चंस के अलावा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई dx, ठीक है, प्लस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy बराबर 0। ये सवाल है बच्चों। अब मैं इस सवाल पर आपके लिए ये क्यों कह रहा हूँ, वो थोड़ा सा पैटर्न अलग है, तो यस उसका रीज़न है, उसका रीज़न आप समझ लीजिए बच्चों, क्या है उसका रीज़न, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अभी तक आप किताब उठाइए, पहले तो आपने जो सवाल किए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर 1 से लेकर 9 तक के सवाल कर लिए। तो 1 से लेकर 9 तक के सवाल में आप ये देखिए, हर जगह आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चों y अपॉन एक्स। क्या मिल रहा है, y अपॉन एक्स। आप जब भी सॉल्व करके dy ओवर dx का मान निकालते हैं तो y अपॉन एक्स आता है, नॉट x अपॉन वाई, बट यहाँ x अपॉन वाई मिल रहा है। देखिए आपको यही चेंज है इस सवाल में और बाकी के लास्ट 9 सवालों में। अगर y अपॉन एक्स आ रहा है तो हम y बराबर रखते थे vx और dy ओवर dx का मान निकालते थे। लेकिन अगर सवाल में x अपॉन वाई आ जाए, तो फिर यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे बच्चों, वो निकालोगे
डी एक्स ओवर डी वाई की उल्टा करोगे आप, क्योंकि यहाँ उल्टा मिल रहा है ना हमें। और यहाँ पर हम जो v की वैल्यू रखते थे वो y अपॉन एक्स रखते थे, लेकिन यहाँ पर जब तुम v की वैल्यू रखोगे तो वो फिर आपकी हो जाएगी x अपॉन वाई, और यहाँ पे y बराबर वी एक्स नहीं, फिर आप यहाँ पे x बराबर वी वाई रखोगे। ये पैटर्न होगा अलग अलग। अभी तक का इस हिसाब से कर रहे थे, अगर x अपॉन वाई जाए तो ये करना है, डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू निकालनी है, x बराबर वी वाई रखना है, और y की वैल्यू x अपॉन वाई रखनी है, x अपॉन वाई, नॉट y अपॉन एक्स। ये चीज़ समझे, यही चीज़ें लगती है बस। अब इस सवाल को करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या होता था, डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालना, लेकिन यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स का नहीं, डी एक्स ओवर डी वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए आप इस पोर्शन को राइट में लेके जाइए, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, ये टोटल पार्ट जाएगा राइट में तो नेगेटिव हो जाएगा, ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस के एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब देखिए इस डी एक्स के नीचे डी वाई को लाओ और इस पार्ट को डिवाइड में भेज दो, तो डी एक्स ओवर डी वाई बराबर ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस के एक्स अपॉन वाई, और ये पार्ट गया डिवाइड में, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये चीज़ ओके। चलिए एक चीज़ रह गई, डी वाई को डी वाई लिख दीजिए आप। ठीक है, ये पूरा पार्ट डी वाई और इस पार्ट को हम डिवाइड में ले, सॉरी रही नहीं, वो तो हमने डिवाइड में भेज दी। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो डी एक्स के नीचे डी वाई को ले आए, ये पोर्शन बचा, इसके नीचे हमने इस पोर्शन को भेज दिया। ये फाइनली हमारे पास डी एक्स ओवर डी वाई का मान आ गया। क्यों हमने यहाँ पर डी एक्स ओवर डी वाई निकाला वो आप समझ गए होंगे, बिकॉज क्वेश्चन में एक्स अपॉन वाई आ रहा है, ना कि वाई अपॉन एक्स। अगर वाई अपॉन एक्स आता तो डी वाई ओवर डी एक्स का मान निकालते, वाई बराबर बी एक्स लगाते और वहाँ से वी की वैल्यू वाई अपॉन एक्स लगाते, बट एक्स अपॉन वाई आ रहा है तो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी वाई का मान निकालेंगे और एक्स बराबर वी वाई रखेंगे और वहाँ से वी का मान एक्स अपॉन वाई रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर x बराबर वी वाई, अब यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिए बच्चों, तो x का क्या होगा डी एक्स ओवर डी वाई, और यहाँ जब यहाँ पे हम इंटीग्रेट नहीं डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे यहाँ पे तो विद रिस्पेक्ट टू y होगा। डिफ्रेंसिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि नीचे y आ रहा है। ठीक है, तो v को छोड़ा y का 1, y को छोड़ा dv ओवर dy, तो यहाँ से ये वैल्यू आप यहाँ पे लगाइए डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पर, तो v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई बराबर, यहाँ पे जहाँ जहाँ y दिख रहा है आपको क्या लगाना है y की जगह, सॉरी x जहाँ दिख रहा है x की जगह वी वाई लगाना है, x की जगह वी वाई, तो माइनस के e की पावर x की जगह वी वाई अपॉन वाई 1 माइनस वी वाई अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर x की जगह वी वाई अपॉन वाई। तो आप गौर दीजिए बच्चों, y से y कट गया, y से y कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ v प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई बराबर, यहाँ बचा e की पावर v और 1 माइनस के v, और यहाँ बचा 1 प्लस e की पावर v। ओके, अब इस v को आप भेजिए राइट में, तो y डी वी ओवर डी वाई बराबर e की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, और ये v राइट में आएगा तो माइनस का v, और यहाँ ले लीजिए आप एलसीएम, तो y डी वी ओवर डी एक्स बराबर एलसीएम लीजिए, e की पावर v का अंदर गुणा कर दें तो e की पावर v और माइनस v e की पावर v, इसका मल्टीप्लाई v में करेंगे तो माइनस v का अंदर गुणा होगा। इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई भाई एलसीएम आएगा, जो आएगा वो आएगा 1 प्लस ई की पावर v एलसीएम आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये कट गया एक बार, एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यही आएगा, बस इसका अंदर कर दिया है, एक से भाग देंगे इतने टाइम, इसका गुणा b में करेंगे तो ये चीज़। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए, तो y डी वी ओवर डी एक्स बराबर, यहाँ पे बच्चा आपका e की पावर v तो है, इसको एज इट इज लिखिए आप, e की पावर v माइनस v e की पावर v का करिए आप अंदर मल्टीप्लाई बच्चों, तो माइनस v और माइनस के v e की पावर v एंड डिवाइड बाई
वन प्लस ई की पावर वी। अब आप यहाँ गौर दीजिए बच्चों, कुछ कटा पिटा क्या, कुछ कटा पिटा नहीं, कुछ कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं भाई, नहीं कट रहा तो थोड़ा सा देख लेते हैं, बाई चांस हमसे कोई ऐसा साइन में मिस्टेक हो गई हो, कट रहा हो, एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सवाल बड़ा होगा, गलती हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप चेक कर लीजिए। थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे, अगर नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है, फिर तो चल ही रहा है हमारा सवाल, ठीक है। सबसे पहले यहाँ सवाल तो हमारा यही, एक बार सवाल चेक कर लें, कोई दिक्कत थोड़ी है। सवाल है भैया वन प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स, ओके, प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल 0, ठीक है, करेक्ट है। आगे आए, हमने क्या किया, इस पोर्शन को राइट में ले गए, ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद डी एक्स नीचे डी वाई लाए, ये आपका पोर्शन ई की पावर एक्स अपॉन वाई वन माइनस एक्स अपॉन वाई हो गया, और इस पोर्शन नीचे ले आए, ठीक है। उसके बाद वाई बराबर वी एक्स डी वाई और डी एक्स का मान निकाल लिया, ठीक है। वी को छोड़ा वाई का वन, वाई को छोड़ा वी का डी वी ओवर डी वाई, मान लगाया वी प्लस वाई डी वी ओवर डी वाई। यहाँ पर ये आपका वाई की जगह एक्स अपॉन वाई की जगह पर नहीं, एक्स की जगह पर वाई अपॉन एक्स लगा दिया, यहाँ पर एक्स की जगह वी वाई लगा दिया, ठीक है, और बटे वाई, ठीक है, वी वाई वाई वी वाई वाई कट गया, ओके। ये एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे बचा ई की पावर वी माइनस का ई की पावर वी बचा बच्चों। हाँ हो गई गलती, डाउट था ना, वो कट नहीं रहा था, मुझे लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस ई की पावर वी है ना, ओके, तो इससे कट गया, तो यहाँ ई की पावर वी लिखा है, जबकि ये माइनस कहाँ चाहिए था, ओके। चलिए चेक करने का फ़ायदा हो गया, ये कट गया और बाकी एज इट इज आपका चल ही रहा है। तो ये अब हमने किया, वी को भेजा राइट में, तो माइनस और ये नेगेटिव साइन चलेगा। अब एलसीएम लिया, माइनस वी का अंदर होगा ई की पावर वी का, तो माइनस ई की पावर वी और माइनस माइनस प्लस वी ई की पावर वी, और इस माइनस का अंदर किया तो ये आपका एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, अब करेक्ट है। तो बस यहाँ पर आप सिंबल चेंज कीजिएगा, ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, बाकी आपका करेक्ट। अब कटे बच्चों, ये इससे ये कट रहा है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो वाई डी वी ओवर डी एक्स बराबर ई की पावर वी माइनस वी अपॉन वन प्लस ई की पावर वी। अब सेपरेशन रूल लगाओ यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेशन रूल, तो डी एक्स को भेजो राइट में, तो वाई डी वी बराबर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये ई की पावर वी प्लस वी हो जाएगा, और ये डी एक्स आ जाएगा इधर, ठीक है। और उसके बाद अब आप क्या कीजिए, बटे में वन प्लस ई की पावर वी है, इसको भेजिए इधर, और वाई को भेजिए बटे में, तो वन प्लस ई की पावर वी डी वी, और इसको भेज दो डिवाइड में, ई की पावर वी प्लस वी बराबर माइनस के डी एक्स, वाई को भेजो बटे में, ठीक है, ऐसे। तो इसके बाद बच्चों वन प्लस ई की पावर वी को यहाँ भेज दिया, इसको हम डिवाइड में ले आए, और ये आपका माइनस डी एक्स बचा बटे वाई, सही है। अब यहाँ पर बच्चों आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसको आप लेट कर लीजिए, इसको लेट करो, माना या फिर सुनो, अभी नहीं, इंटीग्रेशन का सिंबल ले लो, वन प्लस ई की पावर वी डी वी ओवर यहाँ पे v प्लस ई की पावर v ले सकते हैं इसको, बराबर माइनस के इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर वाई। यहाँ इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा और यहाँ v के रेस्पेक्ट में। तो अब देखिए बच्चों, अगर हम इसको लेट कर लें तो ये चीज़ मिल जाएगी पूरी। अगर हम v प्लस ई की पावर v बराबर t ले लें तो v का क्या होगा 1, और e की पावर v का e की पावर v, और फिर अगेन v क्या करेंगे dv बराबर dt, यानी ये टोटल वैल्यू की जगह dt लगा सकते हैं, हम ऊपर लगा सकते हैं या नहीं, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं प्यारे, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, तो लगाइए। तो अब आप यहाँ पे लगाएंगे इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको क्या माना है आपने t बराबर इंटीग्रेशन dx ओवर y। अब इसको आप समाकलन करिए बच्चों, तो जब इसका आप समाकलन करेंगे तो क्या होगा, 1/t का लॉग मॉडुलस t
बराबर माइनस 1/y का क्या हो जाएगा, log मॉडुलस y, log मॉडुलस y एंड प्लस c, तो उसको करिए आप log c, बिकॉज log आ रहा है बोथ साइड, ठीक है। ओके, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हुआ है तो log मॉडुलस y होगा। अब यहाँ के बाद क्या करेंगे बच्चों, आप t की वैल्यू लगाइए। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, वी लेट t इज इक्वल टू v प्लस e की पावर v, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप v प्लस e की पावर v इज इक्वल टू, यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिए, log, तो माइनस कॉमन ले लेंगे आप, तो ये प्लस का हो जाएगा log मॉडुलस y और ये हो जाएगा माइनस का log c, तो ये हो जाएगा log v प्लस e की पावर v बराबर, ये प्लस में माइनस में डिवाइडिंग हो जाएंगे, तो log y अपॉन c हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप लगाइए v की वैल्यू, तो यहाँ से जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, v बराबर आ जाएगा x अपॉन y, तो जहाँ जहाँ v आ रहा है वहाँ x अपॉन y लगा दीजिए, यानी v बराबर x अपॉन y, v बराबर x अपॉन y रखने पर, ठीक है। जहाँ जहाँ v आ रहा है क्या लगा दीजिए, अब x अपॉन y लगा दीजिए बच्चों। तो log v की जगह x अपॉन y और प्लस e की पावर x अपॉन y मॉडुलस क्लोज इज इक्वल टू माइनस के log y अपॉन c, ठीक है। log से log आप काट सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा आपका ये, यहाँ पर आपका बचेगा क्या, x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई बराबर ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, और चाहते तो आप इसको एक तरीका और भी था, इसको -1 बना के ऊपर ले जाकर रिवर्स में पावर कर सकते थे आप, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते थे, जैसे log x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई, तो इसको -1 बना लो और ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो y अपॉन एक्स की पावर y अपॉन c की पावर -1, अब log से log हट जाएगा, तो x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई, और ये पावर रिवर्स में इसको पलट देंगे तो c अपॉन वाई हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करके, और आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं, x यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो y आएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा y e की पावर x अपॉन वाई बराबर c अपॉन वाई, y से y कैंसिल, तो x y e की पावर x अपॉन वाई बराबर c, आंसर। ऐसे करके तो कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा पैटर्न पलट गया था, सवाल तो वही है। पैटर्न क्या पलट गया था बच्चों, पैटर्न पलटा ये था कि हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर सवाल को देखा, देखिए आप यहीं गलती कर जाएंगे, अगर आपने छोटी सी मिस्टेक पर गौर नहीं दिया तो आप बच्चों यहीं गलती कर जाएंगे। अब ये गलती क्या, ये गलती ये कि x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स की, अगर यहाँ पर आपने थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो मामला वहीं गड़बड़ हो जाएगा, समझे। क्योंकि बच्चों 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई है, और अभी तक जितने भी हमने सवाल किए थे इन सब में y अपॉन एक्स था, तो वो जो मैंने अभी आपको पैटर्न समझाया था कि जब भी कभी इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा इन सवालों को करने के लिए, कि जब भी कभी सवाल में आपको y अपॉन एक्स दिख रहा है तो इस टाइप के सवाल में आप y बराबर vx लगाओगे, ठीक है। और यहाँ से फिर जो वैल्यू निकालोगे वो dy ओवर dx की निकालोगे, और फाइनली जब लास्ट में आप वैल्यू रखोगे तो v की वैल्यू आप रखोगे y अपॉन एक्स। ये तो था अभी तक जो पिछले सवाल करना है मैंने उन सब के लिए, लेकिन ये बात इम्पोर्टेंट नोट है, एक तरीके से इसको नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, और एक जो log c वाली बात है उसको भी आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, वरना आप कंफ्यूज होंगे कि यार कभी तो कहेंगे कि आप सर कभी तो log c लगा देते हैं, कभी तो आपने log लगाया नहीं है c की जगह आप log c क्यों लगा रहे हैं, ये वाला आपका अंदर से क्वेश्चन अराइज होगा। लेकिन अगर आपने मेरी बात सुन ली होगी ध्यान से तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये बात, और लेकिन अगर यहाँ पे आपको दिख जाए x अपॉन वाई वाला पैटर्न दिख जाए तो फिर ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है बच्चों,
ऐसी स्थिति में आपको dx ओवर dy का मान निकालना है। यहाँ पर आपने dy ओवर dx का निकाला था और x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको फिर dx ओवर dy का मान निकालना है और जो डिफरेंशिएशन करना है वो y के रेस्पेक्ट में करना है, ना कि x के रेस्पेक्ट में। और जब भी आप यहाँ पे फिर v की वैल्यू लगाओगे तो वो x अपॉन y लगाओगे, ना कि y अपॉन x। तो ये चीज़ मैच कराइएगा, ये चीज़ मैच कराइएगा, ठीक है, और ये चीज़ मैच कराइएगा। इन तीन चीज़ों का चेंज है आपस में बच्चों। मैंने y अपॉन एक्स की जगह x अपॉन वाई, dy ओवर dx की जगह dx ओवर dy, y बराबर y अपॉन एक्स की जगह v बराबर y अपॉन एक्स की जगह v बराबर x अपॉन वाई। ये तीन चेंज है माइनर, लेकिन ये माइनर चेंज आपको बहुत बड़ा दिक्कत दे सकते हैं अगर आपने इस चीज़ को नहीं किया। तो एक बार और समझते हैं बस सवाल को, देन आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पैटर्न थोड़ा चेंज है, इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन की शक्ल देख के मत डर जाइएगा। पहले तो देखिए, क्वेश्चन बेशक भयानक आते हों, लेकिन अगर हमको पैटर्न अच्छे से पता है और हम कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना करें तो वो भयानक पैटर्न एक सिंपल पैटर्न में जाके बदल जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई dx प्लस e की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy ओवर 0, ये तो हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या कीजिए, हमने क्या किया कि x अपॉन वाई आ रहा है, इसको देख के हमने तुरंत पहचान लिया यार यहाँ तो मामला गड़बड़ है। देखा हमने, तो ये देख के गड़बड़ हो गया। तो हमने देखा यार x अपॉन वाई आ रहा है, अब तक तो y अपॉन x आ रहा था। तो अब हमारा पैटर्न क्या रहेगा, यहाँ से उल्टा करेंगे, dx ओवर dy का मान निकालेंगे। पहले इस पोर्शन को राइट में भेजिए आप, फिर dx तो आपका है, इस dy को डिवाइड में लाओ, इस पोर्शन को डिवाइड में भेज दो, ठीक है। फिर यहाँ पे x बराबर क्या लगाएंगे आप, vy, x बराबर vy, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से v की वैल्यू y अपॉन x लगानी है आपको। फिर यहाँ से इसको y के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे आप, यहाँ पे y के सापेक्ष अवकलन होगा, ठीक है। तो x का होगा dx ओवर dy, और v को छोड़ा y का 1, y को छोड़ा v का dv ओवर dy। अब dx ओवर dy का मान ये टोटल लगा दीजिए आप यहाँ पर, वही हमने किया, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको इसमें y दिख रहा है, सॉरी x दिख रहा है, अब x दिख रहा है, अब x देखेंगे, x दिख रहा है, वहाँ पे आप क्या लगा देंगे x की वैल्यू vy। तो vy नीचे भी vy, y से y कट गया। तो ये आपका ये चल रहा है, यहाँ पे e पावर v बचा, ये बचा सब, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ये माइनस e की पावर v है, इसको आप एट रहने दो, इस v को भेजो आप राइट में, तो नेगेटिव भी हो जाएगा। फिर आप लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम ये आ गया, इससे ये कटेगा, एक बार एक के ऊपर करेंगे, यही आने वाला है। बस e की पावर v का अंदर मल्टीप्लाई आपको करना है, तो e की पावर v और अंदर माइनस माइनस प्लस e की पावर v इंटू वी, और इससे डिवाइड करेंगे इतनी बार, इसका गुणा v में होगा ये, इसका फिर अंदर गुणा कर दिया हमने। फिर माइनस प्लस के कट गए, जो बचा बच गया। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल सेपरेशन रूल लगाया, फिर हमने कैसे कि x वाले एक तरफ v वाले एक तरफ, ठीक है। तो dx को भेजा पहले, फिर इसको इधर इसको डिवाइड में ले आए और यहाँ से y को डिवाइड में भेज दिया। फिर हमने क्या सोचा कि इंटीग्रेशन का सिंबल ले लें, इंटीग्रेशन का सिंबल ले लिया। फिर हमने देखा अगर हम इसको लेट कर लेंगे तो ऊपर वाली पूरी चीज़ मिल जाएगी, तो वही हमने लेट किया t, v का 1 e की पावर v का e की पावर v dv बराबर dt, इसकी जगह dt लगा दिया टोटल, बटे में क्या चल रहा है आपका t चल रहा है, ठीक है, जो कि इसकी जगह हमने क्या माना है t माना है। और यहाँ पर एज इट इज़ अब आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, वरना आप देख पा रहे होंगे कि अब आपको लग भी रहा होगा कि हाँ अब इंटीग्रेशन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। इसीलिए कहता हूँ कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो। मैथ को अगर बाकी में आपको अच्छे समझना है तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट ओनली एंड कैलकुलेशन, बात बन जाएगी, ठीक है। तो 1/t का हो गया log मॉडुलस t एंड 1/y का हो गया log मॉडुलस y, बिकॉज रेस्पेक्ट टू x ना करके हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एंड c को log c ले लीजिए, जो कि इधर भी log। फिर हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, ये डिवाइड में हो गए, ओके। उसके बाद ये आपका चल रहा है, फिर इस माइनस को हमने बना लिया -1 और -1 ऊपर जाएगा और log से log कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बचा। अब ये log से log कैंसिल होता है, c अपॉन वाई बच, तो y अपॉन c हो गया, लेकिन पावर नेगेटिव है, इसको पलट देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, y से y कैंसिल आउट हो गया,
ओके, उसके बाद आपका क्या बचा, x प्लस वाई e की पावर एक्स वाई, और ये वाई से कट गया c, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप पूरे सवाल को देख सकते हैं। पूरा का पूरा सवाल बहुत आसान तरीके से बच्चों कंप्लीट हो गया। तो ये था कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। अब यहाँ के बाद और जो आगे क्वेश्चंस आएंगे, अब आपके ये क्वेश्चन आपके जो हो गए हैं बच्चों, ये आपके जो क्वेश्चन हो गए हैं 10 तक कंप्लीट हो गए। 10 के बाद जो 11 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस है उनका बच्चों पैटर्न अलग है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न के थे, इसमें थोड़ा सा ये पैटर्न चेंज था, तो आप समझ गए होंगे। बाकी आफ्टर 10th क्वेश्चन नंबर 11 to 15 द सेम कॉन्सेप्ट, ये हम अलग वीडियो में कराएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए।